मेरे प्रिय विद्यार्थी, आप सबको पुनः गुरुद्रोण केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। आज ये प्रैक्टिस सेट 2 है। बिलियन चैप्टर का प्रैक्टिस सेट कितना है? ये 2 है। आप लोगों के लिए लेकर पुनः आया हूँ। जितना जल्दी आप लोग जुड़ें, शेयर करें। और ये कुछ विद्यार्थी मेरे जुड़ गए, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जितना जल्दी आप लोग जुड़ें ताकि सेट को स्टार्ट किया जाए। थोड़ी मैं विलम्ब कर चुका हूँ, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और जितना जल्दी आप लोग जुड़ें ताकि सेट को बिना विलम्ब किए चलाया जा सके। जैसे आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहूँगा मेरे प्रिय विद्यार्थी कि प्रारंभ में आप लोगों को चल रहा है जो क्या, यानी जो क्वेश्चन की लेवल जो है धीमी गति से स्तर को लेवल को बढ़ाया जाएगा। ये लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन जो है 12वीं के एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। वही एग्ज़ाम वाली सारी क्वेश्चन को मैं चला रहा हूँ और धीरे धीरे आप लोग को क्वेश्चन बेहतर से बेहतर देना प्रारंभ करूँगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसा करें कि बस जितना जल्दी आप लोग जुड़ जाएं, जुड़िए जितना जल्दी। और जुड़ने के बाद हम आप लोग को तुरंत लेकर बस चलते हैं सेट प्रैक्टिस की ओर। चलिए, जुड़ गए होंगे, जुड़िए मेरे। अच्छा, बस 2 मिनट आप लोग के टाइम देते हैं। दोस्तों को बोलिए जुड़ने के लिए जितना जल्दी, केवल 2 मिनट यानी 9-7 में आप लोग का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएगी। जितना जल्दी आप लोग शेयर कर लें। चलिए, सबको नमस्कार, गुड इवनिंग। जितना जल्दी जुड़ें। चलिए मित्रों, जोड़िए, जल्दी जोड़िए। मात्र 1 मिनट आप लोग के लिए, बस 1 मिनट, 1 मिनट। जितना जल्दी आप लोग जुड़ जाएं। जितना जल्दी मुन्ना। नमस्कार, बिल्कुल नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जी हाँ, लेट हो गई है, क्षमा चाहता हूँ जी, लेट हो गई थोड़ा सी। चलिए, जुड़ गए। जितना जल्दी आप लोग जुड़े। राजेश कुमार जी, देखिए मैं बात ये बता दूं कि इंग्लिश मीडियम की मेरे पास तो व्यवस्था अभी नहीं है, बट उसका कोशिश करूंगा कि बोलते जाएं, उसमें आप टच करते रहेंगे। ठीक है, और क्योंकि ये हिंदी मीडियम की ओनली चला रहा हूं मैं, तो आप लोग देखेंगे, इसका लाभ उठाएंगे। ठीक है, स्टार्ट, बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन को लाया जाए। क्वेश्चन ये रहा, बिलियन के अणुसंख्य गुणधर्म में वे गुण हैं जो निर्भर करता है, यानी कह रहा है क्या कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एक क्या है, प्रॉपर्टीज है जो किस पर निर्भर करती है। तो बोल रहा है क्या चीज़, यानी कणों के संख्या पर। ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में विलायक की प्रकृति पर, ऑप्शन सी में कणों की प्रकृति पर, और ये देखिए, माफ़ कीजिए फिर से बोल देना चाहूँगा, कणों के आकार पर ए में है, बी में विलायक की प्रकृति पर, सी में कणों की प्रकृति पर, और डी में है आपका क्या चीज़, कणों की संख्या पर। चलिए, बहुत सारे विद्यार्थी मेरे बिल्कुल आंसर लॉक कर दिए। बिल्कुल आंसर राइट है। क्या आंसर होगा इसका? डी। डी, ये कणों की संख्या पर निर्भर करता है, या उसको कहते हैं क्या चीज़, विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करना। बात तो वही होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को लाइए। बिल्कुल जे, डी इज राइट आंसर। निम्न में से कौन सा अणुसंख्य गुण है? निम्न में से कौन सा अणुसंख्य गुण है, यानी कह रहा है कि इनमें से कौन सा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। तो ये बोल रहा है, पहला श्यानता, ठीक है, दूसरा पृष्ठ तनाव, तीसरा ऑप्शन में है परासरण दाब, और चौथा जो है क्या है, तरलता। ऑप्शन आप लोग बिल्कुल टच करें। क्वेश्चन नंबर 2 का फिर से पढ़ दूंगा। निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुण है? पहला ऑप्शन ए श्यानता, ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव, ऑप्शन सी परासरण दाब, और तीसरा है तरलता।
क्या आप लोग आंसर दे रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल आप लोग का आंसर करेक्ट है, यानी 2 का आंसर सी होगा। लेकिन मैं इससे पहले कुछ बताना चाहूँगा, सी इज राइट आंसर। देखिए मुन्ना, एक बात मैं बोलना चाहूँगा, जरा गौर करेंगे। देखिए क्या क्या होता है, यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 होता है, चारों आप लोग देख ले एक नज़र में, बेटर हो जाएगी। फटाफट मैं लिख देता हूँ, देखते जाइएगा। पहला है, यानी मान लेते हैं परासरण दाब लिखा है, परासरण दाब हो गया। क्वथनांक उन्नयन हो गया, क्वथनांक उन्नयन हो गया मुन्ना, उन्नयन हो गया। हिमांक अवनमन हो गया, हिमांक अवनमन। और चौथा जो है आपका वो है वाष्प दाब, वाष्प दाब आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन, अवनमन। अगर ये बातें बोलें, ये सारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, फिर इन्वेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और ये क्या है, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। निम्न में से कौन अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है? कह रहे क्या, इसमें से पूछ रहे कि विच इज नॉट क्या है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इसमें से कौन अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है? ऑप्शन दे रहा है क्या चीज, वाष्प दाब अवनमन, हिमांक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, कहता प्रकाशिक सक्रियता, प्रकाशिक सक्रियता। क्या ऑप्शन आप लोग देंगे? क्या मुन्ना बोलिए? प्रकाशिक समवायता, क्या होगा? प्रकाशिक सक्रियता। बोलिए क्या आंसर होगा? डी इज राइट आंसर। 3 का आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को लाया जाए। बिल्कुल इसी तरह आप लोग जज्बे के साथ आप लोग सेट प्रैक्टिस करें, बेटर होगी। और जहां तक उम्मीद है कि 100% आप लोग को तैयारी देंगे, ये बिलीव रखिए आप लोग, और आप लोग पे मेरी भी उम्मीद है कि आप लोग बेहतर करेंगे। इसके लिए मैं जितना जल्दी जुड़ जाएं आप लोग, लगिए एकदम बिल्कुल ज़बरदस्त मुना, लगे रहिए आप लोग। आप लोग थोड़ा क्वालिटी अपना बढ़ा लीजिए, वीडियो क्वालिटी आप लोग बढ़ा लीजिए थोड़ा सा, आप लोग वीडियो क्वालिटी बढ़ा लें। बिल्कुल आप लोग ये भली बात ही जानते हैं DSLR कैमरा चल रही है, ऐसा नहीं है कि मोबाइल से चल रही है। ठीक है, बिल्कुल क्वालिटी ज़बरदस्त दी गई है मुन्ना, अपनी वीडियो क्वालिटी को बढ़ा ले, बस क्वालिटी जाकर अपना बढ़ा ले। 480 पर देखें या 360 पर देखें, बेहतर दिखाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को लाया जाए। चौथा आ गया है, देखिए क्या कर रहा है, 0 कह रहा है क्या चीज़, ये क्वेश्चन आपका बोल रहे क्या कि 0.3 m मतलब कि मोलर H2SO4 की नॉर्मलता कितनी होगी, नॉर्मलता कितनी होगी। जिन विद्यार्थियों ने बी आंसर दिया है, बिल्कुल यानी नॉर्मलिटी पूछ रही है, तो आप लोग को भली भांति बता दें कि नॉर्मलिटी इज इक्वल टू होता है n फैक्टर गुना क्या चीज़ होता है, यानी मोलरिटी, यानी मोलरता। कहता है क्या चीज़ कि नॉर्मलता बराबर एक सूत्र होता है मुन्ना, मैं लिख देता हूँ, नॉर्मलता हल करता हूँ, नॉर्मलता इज इक्वल टू होता है क्या चीज़, अम्लीयता या भस्मीयता। कहिए सीधे क्या चीज़, अम्लीयता या भस्मीयता, भस्मीयता। ठीक है, और गुणा क्या होएगा, यहाँ गुणा का साइन देता हूँ, मोलरता होता है, मोलरता होता है। तो मैं ये बोलता हूँ मुन्ना, ये बात गौर करेंगे आप लोग। यहाँ देखिए H2SO4 को आप लोग तोड़े, H2SO4 जो है इसको आप लोग तोड़ते हैं तो आपको मिल जाएगी क्या चीज़, ये A की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या होगा, H प्लस यानी 2 हो गई, और SO4 क्या हो जाएगी, 2 माइनस। अब देखिए जितनी ये आयन होती है वही क्या होता है, A होता है। और मोलरता आपका दे रखा है क्वेश्चन में कितना, यानी M बराबर दे रखा है 0.3 m।
और उसके बाद इसकी अम्लीयता बात करें, अम्ल है तो अम्ल की अम्लीयता कितनी दे दी है, दैट मीन्स कहिए ना आयन की संख्या है बात करें तो इसका ए दे दिया है 2, ठीक है। इसलिए नॉर्मलता इज इक्वल टू क्या होएगा, देखिए ध्यान रखिएगा, नॉर्मलता इज इक्वल टू क्या होगा, ए गुणा एम होगा मुन्ना। तो हम लोग वैल्यू को क्यों ना रख दें, कितना हो गया, यानी कि 2 × 0.3 है ना, इज इक्वल टू कुल मिलाकर कितना मिल गया, यानी 0.6 n। यही आपका राइट आंसर है। ऑप्शन को देख लिया जाए तो ऑप्शन आपका मिलेगा बी, 4 का क्या होएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, निम्न में से किसका हिमांक अवनमन सबसे अधिक होगा, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए है K2SO4, ऑप्शन बी है NaCl, ऑप्शन सी है ग्लूकोज और ऑप्शन डी है क्या चीज, यूरिया। आपको इसमें से बतानी है कि सबसे अधिक किसका यानी हिमांक अवनमन होगा, हिमांक अवनमन होगा। बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों की तरफ से बिल्कुल सही आंसर आ रहा है मुन्ना। ये आंसर कितना बिल्कुल सही है, क्या होगा, यानी कि ऑप्शन ए K2SO4 ही होगा। क्यों, क्योंकि आयन की संख्या पर डिपेंड करती है, आई की मान जितना अधिक होगी वही तो आई कैसे निकलेगा, यानी K + SO4 - 2। देखिए ये कितना, 1 2 तो 1 मोल, यहाँ 2 मोल अब प्लस इसका कितना 1 मोल, यानी आई की मान सबसे अधिक इनमें चारों ऑप्शनों में आई के मान 3 है। तो आई के मान जिसका अधिक होता है उसका वैल्यू कहता है हिमांक अवनमन भी क्या होता है, अधिकतम होता है। बिल्कुल 5 का आंसर राइट कितना होएगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए मुन्ना, इसी तरह से आप लोग लगे रहें, जबरदस्त एक अपनी परफॉर्मेंस को दिखाएंगे तभी बेहतर रहेगी। मेरे ख्याल से जैसे मैं बोल रहा हूं क्या चीज़ कि जैसे मैं मेहनत कर रहा हूं आप लोग भी क्या करें, मेरे साथ जुड़कर मेहनत करें, क्योंकि आप लोगों के लिए ये सारी मैं कर रहा हूं, जितनी भी ये व्यवस्था कर रहा हूं। क्वेश्चन 6 नंबर पढ़ता हूं, निम्न में से कौन सा आदर्श विलयन है, कह रहा है क्या, इनमें से कौन आइडियल सोल्यूशन है, कह रहा है क्या चीज़, ध्यान रखेंगे बोलिएगा। ऑप्शन में ए कह रहा है जल प्लस HCl, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, बी का ऑप्शन इनहेक्सिन प्लस एनहेप्टेन, ऑप्शन सी में है जल प्लस एथेनॉल और डी में है नॉन। क्या आंसर आप लोगों ने लॉक करा, बी इज राइट आंसर मुन्ना। बिल्कुल, जिन विद्यार्थियों ने बी लॉक कर रखा बिल्कुल सही आंसर है। इससे रिलेशन कुछ संबंध दिखाना चाहूंगा, वेट करेंगे। देखिए इससे कुछ रिलेशन दिखाते हैं, आप लोग जान लीजिए, आप लोग को मैं भी बताता हूं। एक विचलन और ऋणात्मक विचलन की मैं बातें करूंगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा। यानी क्या होगा, अगर किसी जल के साथ में अगर कोई अम्ल आ जाएगा तो वो क्या करेगा, ऋणात्मक विचलन करेगा, निगेटिव डिविएशन, ऋणात्मक विचलन करेगा, विचलन, ये बात ध्यान रखेंगे, विचलन करेगा। अब देखिए कैसे, जैसे जल में, माफ कीजिएगा जल लिखता हूं, जल वाटर, यानी कि जल प्लस हो जाएगा HCl जैसे आ जाएगा, जल प्लस मान लीजिए HNO3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से अगर अम्ल लेकर आता है तो मैक्सिमम कंडीशन में क्या होता है, ऋणात्मक विचलन। लेकिन जल के साथ एल्कोहल आ जाता है, जैसे यानी H2O प्लस एल्कोहल, मान लीजिए इथेनॉल आ गया, मेथनॉल आ गया, तो जल के साथ में अगर ये आएगा तो ये पॉजिटिव डिविएशन यानी धनात्मक विचलन दिखाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लाया जाए। बस आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें, जबरदस्त आप लोग अपना परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात है मुन्ना, लगे रहिए इसी तरह से एक जज्बे के साथ, बिल्कुल लगे रहें। अगली क्वेश्चन ये रही आपके कि कौन अनुसंग के गुण, कह रहे कि कौन अनुसंग के गुण नहीं है, यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन सा नहीं है, कह रहे डेल्टा TF ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में है आपका पाई, ऑप्शन सी में है डेल्टा TB, ऑप्शन डी में है आपका TB, केवल TB। क्या आंसर लॉक कर रहे हो, आंसर डेविड विशाल गलत है आपका, गलत आंसर लॉक कर रहे हैं। इसमें आंसर क्या होएगा बताइए, जितना जल्दी क्विकली, जितना जल्दी आंसर आप लोग क्विकली दें, ये होगा आपका आंसर मुन्ना, क्या होगा, इज यहां पर डी ऑप्शन 7 का क्या लॉक किया जाए, डी आंसर लॉक किया जाए। अब बात क्या है मैं बताता हूं, देखिए डेल्टा TF जो होता है मुन्ना,
ये हिमांक अवनमन को दर्शाएगा। क्या चीज? ये जो होता है हिमांक अवनमन को, हिमांक अवनमन को दर्शाएगा। ठीक है, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। और पाई जो होता है वो परासरण दाब को दर्शाएगा, परासरण दाब को, ये भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। और डेल्टा टीबी की बात कर रहे हैं, ये क्वथनांक उन्नयन को दर्शाएगा मुन्ना, क्वथनांक उन्नयन को दर्शाएगा, उन्नयन को दर्शाएगा। ये भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। लेकिन टीबी जो है क्या है, टीबी जो क्या है, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है। इसलिए ये क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू, ये क्या है आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए मुन्ना, कह रहा है क्या कि मोल अंश या मोल प्रभाज का मात्रक होता है, मोल अंश या मोल प्रभाज का मात्रक होता है, मोल अंश या मोल प्रभाज का मात्रक होता है। क्या बता सकते हैं आप लोग क्या होता है? जल्दी, जितना जल्दी, क्विक आंसर, क्विक आंसर, क्विक। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओ नंद किशोर जी, क्या बिल्कुल गलत आपने आंसर दिया, बिल्कुल गलत आपने आंसर दिया। आंसर इसमें क्या होगा? 8 का आंसर क्या होगा? 8 का आंसर इसमें आपका है सी इज राइट। मेरे प्रिय विद्यार्थी, इसी तरह से लगे रहिए, एक जज्बे के साथ लगे रहें, बिल्कुल जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं आप लोग। अगर ये आप लोग उत्साह और बल रहेगी तो आगे चलकर आप लोग बेहतर करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे बूंद बूंद तालाब भरती है। और ये इतनी जबरदस्त तैयारी दूंगा, बम्फर तैयारी कहा जाता है जिसको, विशाल भौकाल जिसको कहते हो, वैसी आपकी तैयारी होगी। बस लगे रहो मेरे साथ। अगला ये जरा देखेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन रहा, परासरण की क्रिया में भाग लेता है, परासरण की क्रिया में भाग लेता है विलय के कण, विलायक के कण। ए और बी दोनों ऑप्शन सी में है, डी में नन। क्या आंसर राइट कर रहे हो मुन्ना? जल्दी करें आप लोग। 9 का आंसर क्या होएगा? 9 का आंसर, 9 का आंसर बी 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 बी। कितने बी लॉक किए? बी, बी इज राइट। शाबाश, 9 का आंसर आपका ये मिलेगा। क्या चीज? बी, केवल विलायक के कण, यानी केवल विलायक के कण अर्धपरागम्य झिल्ली को पार करता है, विलय का कण पार नहीं करता है। ये बात को ध्यान रखेंगे मुन्ना। इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्या होएगा? 9 का आंसर आपका मिल रहा है। क्या चीज? बी, विलायक के कण सोलवेंट पार्टिकल जो होगा क्या होता है? फॉलो करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल इंतजार स्क्रीन पे करें, अगले क्वेश्चन का इंतजार करें, बेसब्री से इंतजार करें और लगे रहें आप लोग, जबरदस्त अपनी फॉर्म को दिखाते रहें। इसी प्रकार से यही उम्मीद है आप लोगों से लगी हुई है। क्वेश्चन आगे स्क्रीन पर, और क्वेश्चन कह रहा है क्या कि आइसोटोनिक विलयन वे हैं जिसका बराबर होता है, यानी आइसोटोनिक विलयन वे हैं जिसका बराबर होता है, यानी इसी को कहते हैं हम लोग क्या चीज? समपसारी विलयन। परासरण दाब, ऑप्शन ए में परासरण दाब है, ऑप्शन बी में हिमांक है, ऑप्शन सी में आपका क्वथनांक है, ऑप्शन डी में सभी है, ऑप्शन डी में सभी है। कितने विद्यार्थियों ने लॉक करा? ए बिल्कुल, जिन विद्यार्थियों ने ए लॉक किया है आंसर बिल्कुल सही है। परासरण दाब क्या होती है? समान होती है। कहता वैसे विलयन जिनके संपूर्ण भाग में क्या होता है? परासरण दाब समान होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है, समपसारी विलयन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए स्क्रीन पर आप लोग इंतजार करें मुन्ना, इसी तरह जबरदस्त लगे रहें, बिल्कुल आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें, मेहनत करें, जबरदस्त तैयारी होगी, इसके लिए बिलीव रखें आप लोग। एक रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, कह रहा है विलियन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है क्या कहलाता है? कह रहा है कि विलियन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है क्या कहलाता है? आप तो भली भांति जानते होंगे क्या कहलाता होगा। जितना जल्दी मुन्ने बताइए, जल्दी बताइए आप लोग आंसर इसका क्या होगा। 11 का आंसर लॉक करें, 11 का आंसर लॉक करें जितना जल्दी। 11 का जिन विद्यार्थियों ने बी आंसर, ऑप्शन क्या दिया है मुन्ना? कर है विलियन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा। ऑप्शन ए में है आदर्श विलियन, ऑप्शन बी में अनादर्श विलियन, ऑप्शन सी में है उदासीन विलियन और डी में है सभी। क्या मारोगे? बी। बिल्कुल जिन विद्यार्थियों ने बी लॉक करा आंसर बिल्कुल सही है। जिन विद्यार्थियों ने बी आंसर लॉक करा बिल्कुल 100% सही है। और अगले क्वेश्चन के लिए आप लोग इंतजार करें, जुड़े रहें, मेहनत करें, जबरदस्त लगे रहें।
लाइक और शेयर ठोक दो मुन्ना, एक बार लाइक और शेयर एक बार ठोक दो मुन्ना। अरे तो उम्मीद है इतने स्टूडेंट जुड़े हो तो इतना तो लाइक बनती है, जब इतना मेहनत करते हैं। लाइक और शेयर ठोक दो मुन्ना एक बार, बस एक बार ठोक दे, बस इतना ही आपसे उम्मीदें भी रखता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन बरहमी आ गई, निम्न में से कौन सा अणुसंख्य गुण है? फिर यही क्वेश्चन आ गई, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं मुन्ना, तो इनमें क्या बताएंगे? पहला है ऑप्शन, रिपीटेशन कर गए क्वेश्चन रिपीट कर गया मुन्ना, क्या है? श्यानता, पृष्ठ तनाव, प्रसरण दाब, तरलता। ये क्वेश्चन को डबल बार काट दी गई है, यानी भूल से क्या हो गया है, यहाँ पर डबल रिपीटेशन हो गई मुन्ना, इसकी जगह पर कोई और क्वेश्चन होनी चाहिए थी, बट कोई बात नहीं, चलो ये होता रहता है। 12 का आंसर लॉक कर लो, क्या होएगा? 12 का आंसर क्या होगा मुन्ना? 12 का आंसर सी इज राइट आंसर। 12 का आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए विलंब ना करें, नेक्स्ट क्वेश्चन को लाया जाए। आप लोग जितना भी देखिए, कल की पीडीएफ मैंने सेंड कर चुका हूं, कल का पीडीएफ टेलीग्राम पर सेंड कर चुका हूं। जो ये पीली लाइन दिखाई दे रही है, गुरुद्रोण केमिस्ट्री क्लास से क्लिक करें और जुड़े, आपका पीडीएफ आपके पास चला जाएगा एक दिन बाद। आज का जाएगा कल, कल का जाएगा परसों, ऐसे करके नेक्स्ट डे आपका पीडीएफ चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप में वृद्धि करने पर दाब के कह रहे, ताप में वृद्धि करने पर द्रव के वाष्प दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्वेश्चन कह रहा है कि ताप में वृद्धि करने पर द्रव के वाष्प दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए घटता है, ऑप्शन बी बढ़ता है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। क्या मारे? बढ़ता है। जिन विद्यार्थियों ने क्या किया, जिन विद्यार्थियों ने लॉक करा है बी, यानी 13 का क्या होगा आंसर? बी इज राइट आंसर मुन्ना, 13 का बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस जुड़े रहें, सेट को प्रैक्टिस करते रहें, धीरे धीरे क्या हो जाएगी, अपनी मंजिल तक हम लोग आ जाएंगे और बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में उतरेंगे बरहमी के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन आ गया, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के ग्राम समतुल्यांकों की संख्या को क्या कहते हैं? ये परिभाषा है मुन्ना, कंसंट्रेशन टर्मों में एक किसी की परिभाषा है। कह रहे 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के ग्राम समतुल्यांकों की संख्या को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बोल रहे हैं मुन्ना, क्या बोल रहे हैं? ये चीज मोलरता। ऑप्शन बी में बोल रहे हैं मोललता, ऑप्शन सी में सामान्यता या नॉर्मलता, और ऑप्शन डी में है मोल अंश या मोल प्रभाज। क्या आंसर लॉक करके रखे हो मुन्ना? ग्राम समतुल्यांक की संख्या की बात कर रहा है। आप जानते हैं कि ग्राम समतुल्यांक की संख्या क्या कहलाता है? सामान्यता या नॉर्मलता कहता है। ऑप्शन क्या होएगा? सी। ऑप्शन इज सी, ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को लाया जाए। क्वेश्चन आपके साथ मुन्ना, ये रही स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को इंतजार करें, देखें, आप लोग घबराएंगे नहीं। इसके लिए आ गई न्यूमेरिकल, आ गया न्यूमेरिकल। बरहमी के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है मुन्ना। कह रहे क्या चीज कि 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, तो घोल की सांद्रण क्या होगी? घोल की सांद्रण क्या होगी? जिन विद्यार्थी का आंसर 15 के लिए मैं वेट कर रहा हूं, और एक बातें और भी बोलना चाहूँगा कि कल के 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग जान लें। यहाँ पर सेट नंबर 1 का भी आंसर बताता हूँ। मैंने क्वेश्चन को देखा नहीं, आप लोगों को बोल दिया कि पिछले से मैच करा, मैच नहीं कर रहा है। सेट 1 का एक क्वेश्चन था 15 का आंसर आपका सी आएगा, और सी में मेरे ख्याल से आपका है 0.4 m है। इस बात को सुधार लेंगे आप लोग। क्यों? क्योंकि मैंने हल नहीं करा था मुन्ना, मैंने आंसर डायरेक्ट बोल दिया था, और मैंने भूल से करा क्या चीज़, उसका मेहनती था क्या चीज़, मैं कमेंट भी किसी का नहीं देखा था, उसमें डायरेक्टली आप लोग को मैंने बोल दिया था क्या चीज़ कि हो जाएगा, आप लोग बना लेना। तो आप लोग बना भी लिए होंगे, ये पूरी विश्वास मुझे कंफर्म है। ठीक है, कोई क्वेश्चन में कोई खास जान नहीं था, उससे पहले इसी पर सेम आधारित प्रश्न को मैंने बनाया था। क्लियर है? चलिए इस क्वेश्चन को हल कर लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिन विद्यार्थियों ने इसका आंसर सी लॉक करा है बिल्कुल सही है। 15 का आंसर क्या होएगा? सी होएगा, बिल्कुल सही है। बशर्ते ये बात बताते हैं, थोड़ा सा मैं इसका एक्सप्लेन कर दूं, इसको विस्तृत कर देता हूं, थोड़ा सा आप लोग देख लें। डायरेक्टली करूंगा बातें, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें बिलियन जो है मुन्ना, बिलियन जो है आपका दिया है, बिलियन का द्रव्यमान जो दिया है 200 इतना कितना है देख लीजिए, 234.2 ग्राम है मुन्ना। और इसमें विलय पदार्थ कितना है? विलय जो है आपका ये कितना है? 23.2 ग्राम है मुन्ना। और चीनी है तो इसको पहले विलायक निकाल लो ना, विलायक निकालो तो कितना होएगा? तो विलायक बराबर क्या होता है? बिलियन माइनस विलय, यानी 234.2 ग्राम लेस देन इतना दशमलव इतना ग्राम, बराबर आ गया विलायक 200 ग्राम आ गया। अब सुनिएगा,
विलय पदार्थ मिल गया। चीनी का भार कितना होता है, चीनी का मोलर द्रव्यमान आप लोग निकाल लें, चीनी का मोलर द्रव्यमान निकाल लिया जाए। मोलर द्रव्यमान कितना होता तो आप लोग भली भांति जानते हैं कि 342 ग्राम मोल इनवर्स होता है। अब बैठाइए, मोललता निकालना है। मोललता इज इक्वल टू व्हाट, तो मोललता बराबर सूत्र होता है स्मॉल w दिया गया द्रव्यमान गुणे 100 1000 बटा में कैपिटल W यानी मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान कैपिटल W को हम कहते हैं मोलर द्रव्यमान मुना इनटू क्या चीज, मास ऑफ सोलवेंट। मास ऑफ सोलवेंट, ठीक है, मास ऑफ सोलवेंट। जरा गौर करो, निकालो आप लोग क्या होएगा, यानी 34.2 ग्राम इंटू 1000 बटा में कितना आएगा 342 ग्राम मोल इनवर्स मुन्ना। उसके बाद क्या हो जाएगा 200, यहाँ से उड़ा दें 1 2 1 2 और यहाँ 2 से मारिए कितना 5 बार में। ये देखिए कितना हो जाएगा 0.1 बार में राउंड करेगा तो ये उड़ जाएगा कितना 1 बार में। तो हम लोग कितना 0.1 से 5 में गुणा करेंगे तो स्मॉल m की वैल्यू 0.5 मोल पर क्या आएगा kg, क्योंकि kg यूनिट होता है तो मोल पर kg आ जाएगा, मोल पर kg आ जाएगा, मोल पर kg। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल सही, बिल्कुल यही होनी चाहिए आप लोगों को, बिल्कुल लगे रहिए, धीरे धीरे बिल्कुल हम लोग चलते रहें, बिल्कुल सही बात है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे मुन्ना, ले लिए होंगे उपलब्ध, इसको सोल्यूशन कर लेंगे। ये प्रश्न कई बार पूछ चुका है, अभी याद रखेंगे बारहवीं के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गई स्क्रीन पर देखें, 16वीं क्वेश्चन क्या बोल रही है, कह रहा है कि आदर्श विलयन किसके नियमों का पालन करता है। आदर्श विलयन किसके नियमों का पालन करता है, जल्दी बताएं आप लोग। आदर्श विलयन किसके नियमों का पालन करता है। ऑप्शन ए हेनरी के नियम, ऑप्शन बी ग्राहम के नियम, ऑप्शन सी राउल्ट के नियम, ऑप्शन डी सभी। जिन विद्यार्थियों ने सी आंसर बिल्कुल इसमें क्लिक कर रखा है, बिल्कुल सही है, यानी 16 का आंसर बिल्कुल क्या होएगा, राउल्ट के नियम का पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 17वें क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विलयन धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। अगर नहीं मारते हो तो बहुत गड़बड़ बात है, क्योंकि मैंने बता चुका है मुन्ना, पिछले वीडियो में मैं पिछले क्वेश्चन पर डील कर चुका हूं। ऑप्शन ए, निम्न में से, पहले सुनो, निम्न में से कौन सा विलयन धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए है जल प्लस एथेनॉल, ऑप्शन बी है जल प्लस HCl, ऑप्शन सी है बेंजीन प्लस एनिलीन और ऑप्शन डी है जल प्लस HNO3। अब इसमें क्या आंसर लॉक कर रहे हो, ये मैं देख लेता हूं मुन्ना, क्या आंसर लॉक करा। बिल्कुल क्या बात है, गर्दा कर दिए ने आप लोग, मस्त, बिल्कुल सही है मुन्ना, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, यहां से क्या होएगा, यानी 17 का आंसर आपका आएगा क्या मुन्ना, आपका बिल्कुल यहां पर ए इज राइट आंसर। दिल्ली से हूं, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, जुड़े रहिए मुन्ना, लगे रहिए। 18 क्वेश्चन देखा जाए बाबू, 18 क्वेश्चन का हो देखा तो 18 क्वेश्चन का आइल बा, जरा ध्यान दा जा देता ई बात कि शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर विलयन के वाष्प दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कह रहे कि शुद्ध विलायक है, उसमें अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो विलयन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन पूछ रहा, बता रहा है क्या, ऑप्शन ए घटता है, ऑप्शन बी बढ़ता है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन डी नॉन। क्या आंसर लॉक करके रखा मुन्ना, बताओ जल्दी, क्या बात है, बिल्कुल सही है। सर हमको मटेरियल नहीं मिला, मिलेगा सबको, मिलते जाए, चलते रहिए, लगे रहिए आप लोग, PDF दे दूंगा, चिंता ना करें आप लोग। बिल्कुल इसका आंसर क्या होएगा, अवाष्पशील मिलाएंगे पदार्थ तो क्या होगा, बिल्कुल इसके वाष्प दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगी, घट जाएगी। 19 क्वेश्चन को जरा स्क्रीन पर लाया जाए, लगे रहिए इसी तरह से जबरदस्त फॉरम में, बिल्कुल इसी तरह चले रहे मुन्ना, लगते रहिए मेरे साथ, जुड़े रहें और इसका लाभ उठाएं। इससे अब बेहतर मौका, सुनहरी मौका नहीं मिलेगी, लगे रहें आप लोग, बिल्कुल आगे चलते हैं। ये देखिए कह रहा है आदर्श विलयन के घटकों को मिलाने
पर आयतन परिवर्तन का मान कितना होगा। यानी आयतन परिवर्तित कितना होगा, यही बात बोल रहा है। फिर से कर माफ कीजिएगा, अनादर्श विलयन के घटकों को मिलाने पर आयतन परिवर्तन का मान या आयतन परिवर्तित मान कितना होगा। ऑप्शन ए बोल रहा है कि डेल भी मिक्स इक्वल 0। फिर कह रहा है क्या चीज़, बी ऑप्शन कह रहा है क्या चीज़ कि डेल भी मिक्स नॉट इक्वल टू 0। फिर कह रहा है क्या चीज़ कि डेल भी कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल 0। फिर कह रहा है क्या चीज़, डेल भी मिक्स यानी लेस देन क्या चीज़ बराबर 0। ऑप्शन क्या लॉक करे हो मुन्ना। ऑप्शन इसका क्या होगा, आप लोग भली भांति जानते हैं कि अनादर्श विलयन में क्या होता है, यानी डेल्टा भी मिक्स कभी भी मिक्स मिश्रण जो होगा नॉट इक्वल 0 के बराबर, और यही होता आदर्श विलयन। तो डेल्टा भी मिक्स जो होता है क्या होता है, वो 0 के बराबर होता है। और इसीलिए इसका आंसर आपका क्या होएगा मुन्ना, बी इज राइट आंसर। और ये भी बता दूं, आदर्श विलयन के लिए अगर ऊष्मा परिवर्तन की बात करेगा, हीट चेंज की बात करेगा, यानी एंथैल्पी परिवर्तन की बात करेगा, तो डेल्टा एच मिक्स जो होएगा ये किसके लिए, अनादर्श के लिए, नॉट इक्वल 0 अनादर्श के लिए, नॉन आइडियल के लिए। और अगर आइडियल होएगा, आदर्श होएगा, तो ये क्या होता मुन्ना, बराबर होता है। यानी इसका मतलब इन दोनों का या तो कम होगा और नहीं तो अधिक होगा। धनात्मक होएगा तो अधिक, ऋणात्मक होएगा तो कम। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन मुन्ना। तनु विलयनों के अनुसंग के गुणधर्म किस पर निर्भर करता है। क्वेश्चन वही बट ऑप्शन चेंज। जरा देखेंगे क्या कह रहा है। ऑप्शन ए में विलय के मोलल सांद्रण पर, ऑप्शन बी में विलय के कणों की संख्या पर, ऑप्शन सी में विलायक के कणों की संख्या पर, ऑप्शन डी में विलय के प्रकृति पर। ये आप लोग लास्ट क्वेश्चन की क्या अंत करते हैं, यही देखा जाता है मुन्ना। देखते हैं बहुत विद्यार्थियों के आंसर इसमें बिल्कुल सही आ रही है, बिल्कुल अच्छे, बिल्कुल 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 बी इज राइट आंसर। सभी विद्यार्थियों, जिन विद्यार्थियों ने बी लॉक करा, बिल्कुल सही आंसर है। कल फिर पुनः अपने टाइम पर आप लोग मिले। एक बार आप लोगों से मेरी शिकायत है मुन्ना, अपने दोस्तों को, मित्रों को जोड़ें, और ताकि आगे चलकर और बेहतर करने के लिए मैं साथ में जुड़कर मेहनत करें। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें मुन्ना। यदि आप लोग कमेंट करते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी हैं, तो मैं इतना गारंटी के साथ कहता हूं कि कमेंट मेरी एक साहस को बढ़ाती है, मनोबल को बढ़ाती है, और ये मनोबल आप लोगों के लिए कारगर साबित होगा। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप लोग जरूर कमेंट करेंगे, शेयर करें और लाइक जरूर करें। वही मेरी एक साहस, एक ताकत बनेगी जिससे मैं और मेहनत कर सकूंगा। अब यहाँ से मैं यही बात करूंगा कि आप लोगों से एक ही शिकायत है, अपने मित्रों, दोस्तों के भविष्य के बारे में भी सोचकर जरा उन्हें प्रेरित करें, एक बार आने के लिए बोलें। और ताकि मटेरियल भी तो दे रहा हूँ, ये सेट चलती है, अगले दिन उनके पास मटेरियल PDF चली जाएगी। टेलीग्राम से जुड़ें और टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा आप लोगों को, और उसका आप लोग धीरे धीरे लाभ उठाएं, क्योंकि मटेरियल आप लोग को कहीं से बटोरने के लिए उतना उपलब्ध टाइम नहीं है मुन्ना, उतने टाइम नहीं कि आप लोग मटेरियल को बटोर करके आप लोग याद करोगे। और यही बात हो रही है, मैं क्या किया हूँ, थाली परोस दिया हूँ, भोजन परोस दिया हूँ, बस आप लोगों को खाना है, ठीक है। इसलिए आप लोगों से यही मैं कहूँगा कि आप लोग जुड़ें, अपने मित्रों को, दोस्तों को प्रेरित करें, ताकि वो आकर इसका लाभ उठाएं। चलिए तब तक के विदा अब लूँगा आप लोगों से। मैं कल अपने टाइम पर जरूर मिलते हैं फिर एक नई ऊर्जा के साथ, नई क्वेश्चन के साथ इसी चैप्टर के। तब तक के लिए मुन्ना, धन्यवाद, जय हिंद।